हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी 10वीं क्लास का जो आप लोगों का मैथ है उसमें आप लोगों का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, और उसी त्रिकोणमिति चैप्टर का दोस्तों एक एक्सरसाइज बचा है 8.3, और इसके बाद से दोस्तों एक और एक्सरसाइज बचा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आपको मैं बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। देखो मैं जैसे आपको समझाऊंगा और जैसे क्वेश्चन को बनाऊंगा वैसे आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, और एकदम सरल तरीके से एकदम आसानी से आप लोग बना पाओगे इसको। मात्र 5 मिनट के अंदर आप इस पूरी एक्सरसाइज को समाप्त कर दोगे। ये जो एक्सरसाइज है 8.3 ये बहुत ईजी है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आप लोग देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का मैथ है, यही आपके एनसीईआरटी का 10th का मैथ होगा, ये बल्कि हटा हुआ है। ठीक है, लेकिन यही एनसीईआरटी का आपका मैथ है और यही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो चलो मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन मिला लेना। प्रश्नावली 8.3 का पहले क्वेश्चन में आपको 4 दिया होगा, ऐसे पहला होगा, फिर रोमन नंबर में 1 2 3 4 ये से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं, ये जो आपका प्रश्नावली है ना जी, ये जो आपका प्रश्नावली 8.3, इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेगा वो सब का सब प्रश्न मात्र इसी फॉर्मूला पर बनेगा। ये देख लो, ये फॉर्मूला आप लोग बचपन से याद करते आ रहे हो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और आप लोग क्या लिखे हो, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ये आप लोग बचपन से फॉर्मूला याद करते आ रहे हो कि सर ये सब फॉर्मूला हमको याद है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला याद है तो इसमें से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही है, और इसी फॉर्मूले पर आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो कितना ईजी से मैं आपको और इजीली तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग खुद बनाने लगोगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा तो सर कोइएगा आप लोग कि सर 2 क्वेश्चन और दीजिए कि हम लोग भी बनाए। ठीक है, बहुत ईजी आप लोग बना पाओगे। ठीक है, तो चलो मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखता हूं। जैसे कि दोस्तों ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली 8.3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से यही दिया है। अब कह रहा है कि इनका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे? देखो जी, इसका मान ज्ञात करने के लिए 2 तरीका है। देखो ऊपर दिया है साइन 18 डिग्री और नीचे दिया कॉस 72 डिग्री। आप चाहो तो नीचे वाले को हल करो या फिर ऊपर वाले को हल करो, आपको मन करे उसका आपको हल करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे को मन करता है कि हम साइन 18 डिग्री को हल करें, तो आपको दोस्तों साइन 18 डिग्री को ऐसा करना है कि नीचे कॉस 72 डिग्री के बराबर आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखो, और पहला वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, तो पहला वाला फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, साइन 90 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, हम 72 कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करेंगे कि अगर हम 90 में से 72 को घटाएंगे तो फिर हमारा 18 मिल जाएगा, और फिर हमारा साइन 18 डिग्री बन जाएगा, फिर हमारा साइन 18 डिग्री बन जाएगा। और बाटा में क्या दिया, बाटा में दिया कॉस 72 डिग्री, तो कॉस हम लोग 72 डिग्री लिख देंगे, कॉस 72 डिग्री हम लोग आसानी से लिख देंगे। फिर बराबर में क्या होगा, और आपको पता है ना कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका थीटा का काम करेगा 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आपका होगा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा का काम क्या कर रहा है, 72 डिग्री, तो ऊपर भी आपका 72 डिग्री हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी 72 डिग्री दोस्तों दिया है, नीचे ऑलरेडी 72 डिग्री ऑलरेडी दिया है। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, सेम टू सेम है, तो बचेगा क्या, ओनली 1 बचेगा। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा एक आंसर मिल जाएगा। देख लो हमारा आंसर क्या मिल गया जी, 1 मिल गया। ऐसे ही दोस्तों आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी बना लोगे। अगर आपसे बन जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चन का हल आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग दूसरे बुक से क्वेश्चन को बना सके। एनसीईआरटी का जो मैथ है उसमें ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग क्या करना, क्वेश्चन बैंक की मदद से जो भी क्वेश्चन इसमें से रहेगा त्रिकोणमिति में से आप लोग ढूंढना और बनाना। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी का मैथ बनाऊंगा और आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन बैंक निकाल कर बनाइएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन वैसे ही करना है दोस्तों, आपको मन करे तो ऊपर वाले को हल करो या फिर मन करे तो नीचे वाले को हल करो। तो देखो पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, और आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप लोग अंदाजे आंसर क्या टिक लगाना, 1 टिक लगाना, क्योंकि इसका आंसर हमको 1 ही मिलेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों दूसरा का भी हल करना है, तो दूसरा बना लोगे। देखो दूसरा का भी वैसे ही करना है, tan 26 है ना, तो हम लोग लिखेंगे tan 26 की जगह पर 90 माइनस जो नीचे वाला है ना 64 वो घटा देंगे, नीचे वाला 64 घटा देंगे,
और नीचे ऑलरेडी जितना दिया है उतना लिख देंगे cot 64, cot 64 दिया तो cot 64 लिख देंगे। फिर बराबर में अब देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर देखो cot थीटा का बराबर आता है, तो यहाँ पर भी होगा cot थीटा, लेकिन थीटा का मान यहाँ पर 64 काम कर रहा है तो 64 डिग्री हो जाएगा। और ऑलरेडी बाटा में दोस्तों 64 डिग्री cot दिया है, cot 64 डिग्री दिया है, तो ये भी दोस्तों आपस में दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल एक बचेगा और एक ही हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी कि इसका भी हमारा आंसर क्या मिला दोस्तों, एक ही आंसर मिला। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ऐप का लिंक मिलेगा बहुत ही जल्द दोस्तों। अगर आप लोगों को मैथ पढ़ना है पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से, तो उसका कोर्स आपको बहुत ही जल्द हमारे एप्लीकेशन पर आने वाला है, तो जल्दी से जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसके बाद से दोस्तों आज कल 2-3 दिन के अंदर हमारा कोर्स पूरा लंच हो जाएगा, आपको मैथ ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट को वहां पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके रखिए, बाकी हम आगे आपको संभाल लेंगे और आगे हम आपको मतलब कि मैथ में कमजोर नहीं होने देंगे। अब देखो दूसरा का भी वही सोल्यूशन करना है। दूसरा में दोस्तों दिया cos 48 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री। तो आप अगर मन करता है आपको कि सर हम इसको चेंज करेंगे, तो आप इसको चेंज करो, और मन करता है कि सर हम इसको चेंज करेंगे, तो इस बार दोस्तों हम पहले वाले को नहीं बल्कि हम दूसरे वाले को चेंज करके दिखाएंगे, ताकि आपको यकीन हो जाए कि सर किसी को भी चेंज करेंगे तो हमारा मान उतना ही मिलेगा। तो देखो हम cos 48 डिग्री वैसे ही लिख देंगे, cos 48 डिग्री वैसे ही लिख देंगे, फिर माइनस अब साइन 42 के जगह पर हम लोग साइन 90 माइनस 48 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं जी, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं अगर 90 में से 48 को घटाएंगे तो हमारा साइन 42 डिग्री मान मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे ये होगा दोस्तों कि cos 48 डिग्री आपका रह जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो यहाँ पर थीटा का काम क्या कर रहा है, तो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है सर 48 डिग्री, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा थीटा का मान हो जाएगा 48 डिग्री। अब देखो एक माइनस में एक प्लस में दोनों सेम है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू एक में से एक जाएगा तो क्या बोलोगे कि सर एक में से एक जाएगा 0, तो वैसे ही दोस्तों cos 48 में से cos 48 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो क्या होगा जी, हमारा फाइनली आंसर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, और जो भी ग्रुप पैड में जुड़े हुए हैं उनको तो सब मिल ही जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको भी वही करना है, आप मन करे तो अब चलो इसका मैं दूसरा चेंज किया, मैं इसका पहला चेंज करता हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको बनवा कर दिखाऊंगा, तब आपको यकीन होगा कि सर आप किसी भी तरीका से बना रहे हैं, आंसर हमको मिल जा रहा है, बहुत ही इजीली तरीके से आप बता रहे हैं। ठीक है, तो चिंता मत करो जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौशिक 71 डिग्री है, तो हम कौशिक 71 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कौशिक 31 डिग्री है ना, तो 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस ये वाला 59 लिख दो, 59, क्योंकि अगर 90 में से दोस्तों हम 59 घटाएंगे तो हमारा मान फिर 31 डिग्री मिल जाएगा। और माइनस में क्या है, माइनस में सेक 59 डिग्री है, तो सेक 59 डिग्री रहने दो, सेक 59 डिग्री रहने दो। अब आप लोग को क्या करना है, अब फिर से दोस्तों कौशिक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, लेकिन थीटा का काम यहाँ पर करेगा 59, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा नहीं होगा बल्कि थीटा की जगह पर 59 यानी कि 49 डिग्री होगा। फिर माइनस दोस्तों सेक वो दिया है कितना, सेक 59 डिग्री दिया है, तो सेक 59 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घटेगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो मिलेगा सर जी 0। तो हमारा इसका भी आंसर क्या मिला जी, हमारा इसका भी आंसर मिला 0। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये आंसर मिल गया 0। तो देख लो पहला का चारों सॉल्यूशन कैसे मैं आपको बना दिया। ऐसे ही दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहना, टेंशन मत लेना। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको मैथ के एक एक पार्ट और एक एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दे, आपको समझ में आए या ना आए। अब यहाँ पर बताओ कहाँ आपको समझ में नहीं आया। अब चलो मैंने एक बार बोल दिया था ना कि जो भी क्वेश्चंस इसमें बनेगा, जिस भी क्वेश्चन का आपको हल चाहिए सबका सब इसी फॉर्मूले से मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को एकदम घोर कर पी जाना, एकदम रट जाना। अभी जितना आगे प्रश्न आएगा सारे प्रश्न इसी फॉर्मूले पर बनेंगे। यकीन नहीं होता है तो वीडियो को लाइक ठोको और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो आगे धमाल, आगे बहुत ही धमाल होने वाला है। ठीक है, अब देखो
अब देखो ये तो बन गया, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी खोल कर देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में दिया पहला और दूसरा, और कह रहा है कि आपको सिद्ध करके एक लाना है, यानी कि ये आपका एलएचएस का काम करेगा जी, ये आपका एलएचएस का काम करेगा, और ये एक जो है वो आपका आरएचएस का काम करेगा। किसका काम करेगा? आरएचएस का काम करेगा। तो एलएचएस से आरएचएस आपको लाना है, तो क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? तो सर बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। तो कैसे आएगा जी? आइए हम देखते हैं कैसे आएगा, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? हल नहीं, यहाँ पर हल नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस। क्या लिखेंगे? एलएचएस। अब दोस्तों एलएचएस में क्या दिया वो लिखो पूरा। एलएचएस में दिया tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan क्या दिया? tan 23 डिग्री। क्या दिया? tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री दिया है इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 4 आपको टर्म मिलेगा, 4 में से आपको 2 को चेंज करना है। जैसे वहां पर 2 था तो 1 को चेंज किए, अब यहाँ पर 4 है तो 2 को चेंज करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम किसको चेंज करें? 4 है तो उसमें से 2 किसको चेंज करें? किसी को भी नहीं चेंज कर सकते। इसमें आपको चुनना होगा कि सर हम किसको 2 को चेंज करें। तो देखो ध्यान से मेरी बातों को समझना, ध्यान से मेरी बातों को समझना, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको देखो क्या क्या मिलेगा। यहां पर दोस्तों एक 48 मिल रहा है और एक यहाँ पर 42 मिल रहा है। अगर हम दोस्तों 48 और 42 को जोड़े तो वो 90 मिल जाएगा। इसका मतलब कि या तो हम इसको चेंज करेंगे या फिर हम इसको चेंज करेंगे। और दूसरा ये वाला और ये वाला देखो, ये दूसरा देखो, तो ये 23 है और ये 67 है, दोनों को जोड़ोगे तो 90 मिल जाएगा। इसका मतलब या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। तो दोनों में से एक एक चेंज करो। तो सबसे बढ़िया क्या है जी? सबसे बढ़िया आपका क्या है? सबसे बढ़िया यह है कि हम पहले इसमें से और इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं। तो हम चेंज करते हैं किसको? हम चेंज करेंगे tan 48 को। किसको चेंज कर? एक मिनट, क्या हुआ जी? हम चेंज करेंगे tan 48 को, ठीक है। तो tan 48 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? tan 90 माइनस 42 डिग्री, 90 माइनस 42 डिग्री। क्योंकि दोस्तों अगर 90 में से हम 42 को घटाएंगे तो हमारा 48 डिग्री मिल जाएगा। और एक दोस्तों ये tan 23 डिग्री है, इसको घटाएंगे तो tan 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 23 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग 90 में से 67 को घटाएंगे तो हमारा 23 डिग्री मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों ये 2 पद वैसे ही उतार दो, tan 42 डिग्री इंटू आपका क्या हो जाएगा? tan 67 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बताओ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cot थीटा, लेकिन थीटा का जगह पर 42 डिग्री का काम करेगा इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो वो भी हो जाएगा आपका cot 67 डिग्री, वो थीटा का जगह पर 67 है इंटू अब देखो tan 42 क्या होगा? tan 42 होगा, tan 42 हो जाएगा, फिर इंटू tan 67 हो जाएगा, इंटू tan 67 डिग्री हो जाएगा, 67 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब दोस्तों देखो एक चीज आपको लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग जानते हैं tan इंटू cot क्या होता है? 1 होता है फॉर्मूला से। तो ध्यान दो, देखो cot 42 और ये आपका tan 42 ये दोनों मिलकर आपका 1 हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर गुणे ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा फॉर्मूला से। तो 1 गुणे 1 बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा RHS मान प्राप्त हो गया, RHS मान प्राप्त हो गया। और यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। यहीं पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। आप लोग ऐसे तीर का निशान मत देना, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो देखो पहला कैसे बन गया। तो क्या आप लोग ऐसे ही दूसरे को नहीं बना पाओगे? ट्राई करना, ठीक है। मात्र एक ही क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग ट्राई करना, या फिर मैं बना दूं। चलो मैं बना देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर एक भी क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन छोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें भी दोस्तों आप लोग LHS लेना है, तो इसमें भी दोस्तों हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं है दोस्तों, इसको हम आप लोग LHS में फिर क्वेश्चन ही उतार लेना, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, देखो एक इसमें से और एक इसमें से हम लोग चेंज करते हैं, दोनों में से एक एक को हम लोग चेंज करते हैं। तो पहले हम इसमें से चेंज करेंगे, किसमें से? इसमें से चेंज करेंगे। तो देखो
कॉस 38 डिग्री की जगह पर हम लोग 90 माइनस 52 डिग्री रख सकते हैं, इंटू कॉस 52 डिग्री रहने दो, कॉस 52 डिग्री रहने दो, फिर माइनस साइन 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 52 हम लोग लिख सकते हैं, फिर इंटू साइन 52 डिग्री हम लोग रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं, साइन 52 डिग्री हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है जी, अब आपको पता है ना कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो ये आपका साइन 52 डिग्री हो जाएगा, साइन 52 डिग्री हो जाएगा, इंटू ये भी कॉस आपका 52 डिग्री हो जाएगा, कॉस 52 डिग्री हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर माइनस ये देखो ये साइन 52 डिग्री है तो पहले साइन 52 डिग्री को पहले लिख लो, 52 डिग्री को साइन 52 डिग्री को इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस आपका 52 हो जाएगा, कॉस आपका 52 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, जब दोनों सेम है और बीच में माइनस है तो इन दोनों में से दोनों इसमें से वो घटाओगे तो वो जीरो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दोस्तों कि हमारा RHS मान प्राप्त हो गया, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे PROVED यानी कि प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। तो ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कोई परेशानी हो रही है, देखो मैं कैसे बना दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसको को भी डाउट नहीं है ना, अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना हमें। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें का तीसरा दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करें। देखो बहुत सिंपल है, मैंने फॉर्मूला क्या बगल में लिखवाया था वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए ये cot और tan को आपको उठाकर फेंक देने हैं नाली में। ठीक है, tan और cot को उठाकर फेंक देना है नाली में, यानी कि इसको समाप्त कर देना है। लेकिन कैसे समाप्त होगा, कोई दिमाग तो लगाओ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि 2a एक न्यून कोण है, और न्यून कोण हम लोग जानते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। और ये दोस्तों ये tan क्या दिया हमारा दिया है tan 2a, ये बहुत इजी है, ये 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, tan 2a बराबर cot आपका हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री मिल जाएगा, a माइनस 18 डिग्री मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये tan a को जब दोनों को हटाना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan नहीं लिखेंगे दोस्तों, tan नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, इसको अगर हटाना है तो हम इसके जगह पर cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। तो tan 2a जगह पर cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बाबू, हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, tan थीटा होता है, tan थीटा। तो क्या हम tan थीटा का जगह पर ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan 2a की जगह पर cot 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर में आपका क्या दिया है, cot a माइनस 18 डिग्री दिया है। अब ये cot और ये कट गया, बीच में क्या बचा, 90 माइनस क्या बचा, 90 माइनस 2a बचा ना, 90 माइनस 2a, और इधर बचा a माइनस 18 डिग्री बचा। अब क्या करो, 90 डिग्री और माइनस 18 को इधर लाओगे तो प्लस में 18 डिग्री हो जाएगा, बराबर a, और इसको उधर ले जाओगे तो प्लस में 2a हो जाएगा, और 90 को 18 को जोड़ोगे तो 108 डिग्री मिलेगा, 108 डिग्री बराबर a और 2a, तो 3a मिल जाएगा। अगर यहाँ से a का मान निकालना है तो 108 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये कितने बार में कटेगा, 3 3 के 9, 3 6 के 18, यानी कि हमारा a का मान क्या मिल गया, a का मान हमारा मिल गया 36 डिग्री। ये हमारा रियल आंसर है। तो कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है मेरे बच्चा लोग, तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूं हर एक फॉर्मूले को लिखवा रहा हूं और हर एक फॉर्मूले को यूज करके कहाँ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, और ऐसे आपको कोई नहीं बता पाएगा। हमको पता है जी कि आप लोग ट्यूशन कोचिंग में जाते हो तो ऐसे कोई बताने वाला आपको मिलता ही नहीं है, जिसके कारण आपका मैथ एकदम कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे 1 साल के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ। फी ज़्यादा नहीं लेंगे, आप जहाँ 1 साल में 4000 फी देते हैं वहाँ समझ लो मेरा
250 ही 300 फी है 1 साल के लिए। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो, 2-4 दिन में उसमें पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको 4 मतलब कि मैथ के सारे यूनिट का आपको सोल्यूशन मिलेगा और वीडियो मिलेगा, उसका VBI ऑब्जेक्टिव मिलेगा, VBI सब्जेक्टिव मिलेगा, 95% लड़ने वाला दोस्तों एटम बम मिलेगा। एटम बम मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आपको नोट्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का। तो जल्दी से वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो और डाउनलोड करके 2-4 दिन में अपडेट होगा तो आप लोग वहां से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको हलवा एकदम बनाकर खा जाएंगे, बहुत हलवा जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है tan A बराबर cot B, तो सीधे करेंगे A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो अगर A प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है तो cot और tan को उठाकर फेंक देना है नाली में। तो अभी जैसे पिछले वाला क्वेश्चन को बनाया ठीक वैसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बनाना है। तो आप मन करे तो इसको चेंज करो या फिर उसको चेंज करो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और दिया है दोस्तों tan A बराबर cot B दिया है, cot B दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, tan A की जगह पर cot 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि cot 90 माइनस A क्या होता है, tan A होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये, फिर cot आपका B हो जाएगा। अब देखो ये cot और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस A बराबर में क्या बचेगा, B। अगर दोस्तों हम 90 को उधर ले जाएंगे, यानी कि ये देखो 90 डिग्री बराबर ये B हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस में A हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसलिए हम लोग लिख देंगे A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि इतना ही हमको प्रूव्ड करना था। और यही क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में 2 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब देख लो दोस्तों ये तो ऑब्जेक्टिव से भी हल्का क्वेश्चन है। तो फिर दोस्तों जब 30 क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें से 15 हम क्यों नहीं बनाएंगे, एकदम बनाएंगे 15। इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ खड़े हैं स्टडी प्लस वाले रंजन सर। तो मैथ में क्यों डरना है हमको, जिसको भी मैथ में डर लगता है तो एक बार ऊपर वाले के नाम के साथ साथ स्टडी प्लस वाले भाई रंजन सर का भी नाम ले लिया करो, आपका मैथ का टेंशन खत्म हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर सॉल्व हो गया। अब देखो 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर वही क्वेश्चन है जैसे हम तीसरा नंबर आपको बताए थे। इसमें भी दोस्तों अगर आपको A का मान निकालना है तो सेक और कॉसेक को उठाकर फेंक देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और उसके बाद से जो दिया है वो लिखेंगे सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, सेक 4a की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a हम लोग लिख सकते हैं। और बराबर में हो जाएगा हमारा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक A माइनस 20 डिग्री हमारा मिल जाएगा। और ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा दोस्तों आपका 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू A माइनस 20 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और वो आएगा इधर माइनस में 20, तो इधर आएगा तो प्लस में 20 हो जाएगा और बराबर में A, और ये उधर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा। अब 90 को और 20 को जोड़ोगे तो 110 डिग्री मिलेगा और ये आपका मिलेगा 5a मिलेगा। अगर a का मान निकालना है तो a बाहर करो और 110 ऊपर कर दो और 5 बाटा में कर दो, और ये कितना बार में कटेगा, तो ये आपका 22 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए आपका मान हो जाएगा a बराबर 22 डिग्री। देख लो क्या आप लोग नहीं बना सकते हो ये क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग टाइम को भी मैनेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है तो टाइम को मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो तो सिद्ध करे sin B प्लस C/2 बराबर cos A। इसको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में एकदम VBI है, ये आएगा तो आएगा, ये आएगा तो आएगा। इसको कॉपी में नोट कर लेना, इसको रट जाना, घोड़ कर पी जाना, रटना मत बल्कि समझ लेना और अपने मन से बना लेना। ठीक है, तो देखो जी, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि A, B और क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे जी, और सी त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण है। ए बी सी के अंतःकोण है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल क्या होता है जी, 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए। तो यहाँ से बी प्लस सी आप बाहर निकालो, बी प्लस सी बाहर निकालो, तब आपका मिल जाएगा ये 180 डिग्री। और एक उधर भेज दो, एक को आप क्या करो इधर भेज दो, तो माइनस में आपका ए हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या लाना है, नीचे बाटा में 2 लाना है। तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों दोनों ओर 2 से भाग देने पर, देखो जैसे कर रहा है वैसे आप लोग भी करते जाओ। पहले बी प्लस सी निकालना है, फिर नीचे 2 से भाग देना है। ठीक है, तो दोनों ओर क्या लिखेंगे, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। तो क्या जी हमको मिलेगा, भाग देने पर तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा बी प्लस सी। इसमें दोनों में मतलब कि हम 2 से ऐसे भाग देंगे दोनों में, और इक्वल टू इधर भी दोस्तों हम दोनों में 2 से भाग देंगे, दोनों में हम लोग 2 से भाग देंगे। ए बाई ये आपका 2 मिल जाएगा। तो ये बताओ इन दोनों को बाटा पर जोड़ बनाओगे तो बी प्लस सी बाई ये 2 मिल जाएगा, और ये आपका 180 ये कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में। ये आपका 90 बार में कट जाएगा 90 डिग्री बार में। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। अब कमी है साइन ए, इसमें किसी का कमी है, साइन का। तो अब लिखो कि दोनों ओर साइन से गुणा करने पर। अब यहाँ लिखेंगे दोनों ओर, क्या लिखेंगे जी, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोनों ओर साइन से क्या करने पर, तो गुणा करने पर। क्या करने पर, तो गुणा करने पर। क्या लिखेंगे, गुणा करने पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो अगर इसमें साइन से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चा, सब मिलेगा सर साइन बी प्लस सी बाई 2 मिलेगा। और इसमें दोस्तों अगर गुणा करोगे इसमें इस वाले में, तो क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, ए बाई 2 मिल जाएगा, मिलेगा ना, ए बाई 2 मिल जाएगा ना। अब देखो तो फिर ये साइन बी प्लस सी बाई तो रह जाएगा, बी प्लस सी बाई तो हुबहू रह जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा ना। अब इक्वल टू देखो, इक्वल टू में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा का जगह पर ए बाई 2 काम कर रहा है, तो ए बाई 2 लिख देंगे। क्या दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया। जरा गौर से देखो, क्वेश्चन में यही प्रूव्ड करना था। गौर से देखो क्वेश्चन में हमको यही लाना था, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो देखो मैं सीधे करके ला दिया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन देख लो, ताकि हम लोग एक वे अब प्रवेश करेंगे इसके अगले वाले एक्सरसाइज में, जो लास्ट एक्सरसाइज बचेगा। और वो सारा का सारा क्वेश्चन 5 नंबर वाला है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाए। अगर आप लोग सोचते हो कि एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन बाकी है, मैं तैयारी कर लूँगा, तो आपका बहुत भारी गलती है, ये आप लोग गलती कर रहे हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आऊँ और मैं भी सरकार की तरफ से 10,000 का हकदार बनूँ और 10,000 मैं लूँ, तो आप लोग ज़रूर मेहनत करना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दोस्तों जितना आप लोग ट्यूशन कोचिंग या फिर पढ़ाई में पैसा लगा रहे हो, अगर वो सब आपको वसूली करना है सरकार की तरफ से, थोड़ा मेहनत करो, संघर्ष करो। ठीक है, तो देखो ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना है, तो दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखना हल, और दिया है आपका, क्या दिया है, साइन 67 डिग्री दिया है और प्लस में दिया है आपका कॉस 75 डिग्री। बस दोनों को चेंज कर देना, बस क्या करना, दोनों को चेंज कर देना। तो क्या करेंगे दोस्तों, साइन 67 को हम लोग लिखेंगे साइन 90 में से क्या घटाएंगे ताकि 67 मिल जाएगा। तो 90 में से दोस्तों अगर हम 23 को घटाएंगे तो क्या 67 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। फिर
कॉस 75, ठीक है। तो 90 में से हम क्या घटाएंगे ताकि 75 मिल जाएगा, तो 15 घटाएंगे तो 75 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, तो ये आपका कॉस 23 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्लस ये भी हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा आपका, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन होता है, तो ये आपका साइन 15 डिग्री हो जाएगा, साइन आपका 15 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर हो गया, मिला लेना एनसीईआरटी बुक में यही आपको आंसर दिया होगा। तो बस यही तो है इस एक्सरसाइज में, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या आप लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को बनता है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ ना कुछ राय आप लोग ज़रूर देना कि सर और अच्छे से बताइए, या फिर सर जैसे आप बता रहे हैं वैसे हमको समझ में आ जा रहा है, अब अगले मतलब एक्सरसाइज के लिए हम लोग तैयार है, बहुत ही जल्द आप वीडियो लाइए। और ऐसे ही सर सारे चैप्टर्स को आप हम लोगों को बताइएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो भी कमेंट करना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।